हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट मेथड कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? टू सोल्व ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सेकंड ऑर्डर में, उसको सोल्व करने का मेथड है बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या करेंगे? जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको चेंज करेंगे। व्हेन एन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द CF इज नोन। जब क्या हो? CF की वैल्यू हमें पहले से पता हो। तो इसका मेथड क्या रहेगा? सबसे पहले किसकी बात हुई है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हुई है सेकेंड ऑर्डर की। तो हम लेट करेंगे। क्या लेट किया? सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p/dx प्लस qy इक्वल्स टू r। ये ली हमने सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो ये p q r है ये क्या है? फंक्शंस ऑफ x। अब इसको सोल्व करना है हमने जब क्या हो? CF इज नोन। जब हमें क्या पता हो? CF की वैल्यू पता हो। तो हमने क्या किया? CF को लेट कर लिया कि y इक्वल्स टू u बी द CF। क्या लिया? y इक्वल्स टू u CF लेके चल रहे हैं। अगर u क्या है? CF है। तो क्या करेगा? जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या किया? उसको सेटिस्फाई किया। इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? इस नोटेशन में लिख रहे हैं u2 प्लस PU1 प्लस QU इक्वल्स टू 0। ये तो क्या आ गया? जब हमने क्या किया? इस सॉल्यूशन को यहाँ पे सेटिस्फाई किया। ये किसकी वैल्यू? तो U की। अब हमें क्या चाहिए? कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकलता है? y इक्वल्स टू U इंटू वी। U पहले से पता है कि CF इज नोन, तो U की वैल्यू तो पता होगी। क्या निकालेंगे? V की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो आगे का प्रोसीजर कर रहे हैं ये क्या है? V की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। तो इसका मेथड क्या रहेगा? यहाँ पे देखो क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं? d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p/dy बाई dx प्लस qy इक्वल्स टू r। ये है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे? बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहे हैं? चेंज करेंगे इसमें। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर देंगे? y से किस में चेंज कर देंगे? हम v में चेंज कर देंगे। देन क्या कर लेंगे? इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो अब कैसे करेंगे इसका मेथड। y इक्वल्स टू u v लेट करके चले। u क्या है? CF एंड v क्या है? PI। तो क्या वैल्यू जिसमें इन्वॉल्व हो रही है? dy बाई dx। y इन्वॉल्व हो रहा था, उसकी वैल्यू क्या है? uv। अब किसकी वैल्यू चाहिए? dy बाई dx की वैल्यू चाहिए एंड d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा u एंड v में। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज़, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड सेकेंड का डेरिवेटिव। dy बाई dx निकल गया। सिमिलरली क्या निकालेंगे? d2y बाई dx के निकालेंगे। कैसे निकलेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज़, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड सेकेंड का डेरिवेटिव। सेम ऐसे यहाँ पे निकालेंगे। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई। dy बाई dx की वैल्यू है, y की वैल्यू है। तीनों वैल्यूज़ क्या करो? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो इस टाइप से बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्या इन्वॉल्व हो रहा है इसमें? हमें v की वैल्यू में हमने क्या कर दिया? ये इक्वेशन बना ली। y था, y से हमने किस में चेंज कर दी? v में चेंज कर रहे हैं। तो v में चेंज करने के बाद अब यहाँ पे देखो कौन सी टर्म इन्वॉल्व हो रही है? u2 प्लस PU1 प्लस QU, और इसकी वैल्यू क्या है? 0। इक्वेशन नंबर सेकंड से तो ये वैल्यू क्या कर दी? 0 पुट कर दी। तो इक्वेशन किस फॉर्म में? इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। क्या? uv2 प्लस 2u1 प्लस PU इंटू v1 इक्वल्स टू r। अब हमें पता है कि अगर कोई भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं? उसका कोफिशिएंट हम 1 लेके चलते हैं। अब यहाँ पे v2 का कोफिशिएंट क्या है? u। तो हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को u से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? v2 प्लस 2u1 अपॉन u प्लस p इंटू v1 इक्वल्स टू r बाई u। इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब ये इक्वेशन देखो, देखी लग रही है ना? किस फॉर्म में चेंज हो गई? लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। लेकिन पहले हम क्या करेंगे? इसको नोटेशंस जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में करते थे ना, फर्स्ट चैप्टर में क्या करके चलते थे? dy बाई dx को
P लेके चलते थे। यहाँ पे इक्वेशन किस में है, V में है, तो हम क्या करेंगे dV बाई dx, V1 किसकी नोटेशन है, dV बाई dx की है, तो हमने क्या किया V1 को क्या ले लिया P। जैसे फर्स्ट चैप्टर में y में इक्वेशन होती थी हम dy बाई dx को P लेते थे वैसे ही। तो V1 क्या हो गया P एंड V2 क्या हो जाएगा dP बाई dx हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट करो, यहाँ पे पुट करोगे तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी dP बाई dx प्लस 2u इंटू u1 प्लस p इंटू p इक्वल्स टू r बाई u। अब ये इक्वेशन क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई किसके अंदर, p में। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना आता है तो इसका सॉल्यूशन ईजिली निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन को देखो अब कैसे सोल्व कर रहे हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई P में, तो इसको सोल्व करने का क्या मेथड रहता है, पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के उसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन, जो यहाँ पे P का कोफिशिएंट होता है क्या है 2 बाई यू इंटू u1 प्लस p dx। इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर 2, क्योंकि u है तो क्या आ जाएगा log u, एंड इसका इंटीग्रेशन p की वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे log के आगे क्या है 2, हमें पता है ये इसके पावर में चला जाता है तो इसकी पावर में आ जाएगा। e से log क्या है कैंसिल हो जाते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आ गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P, जिसमें लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन किस में चल रही है, P में चल रही है, तो P इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ये है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q। Q क्या होता है, जो ये राइट हैंड साइड में वैल्यू होती है R बाई यू, तो क्या आ गया R बाई यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर दी प्लस C1। अब यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट हमें P का 1 बनाना है, तो ये जो वैल्यू है इसको हमने क्या किया पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे इसलिए क्या आ गए, इनके नेगेटिव इंडेक्स आ गए। अब P की नोटेशन हम क्या dV बाई dx लेके चले थे, अभी हमने पीछे देखा था, तो P को क्या पुट कर दिया dV बाई dx। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, V की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करके हम क्या निकाल सकते हैं, V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या किया, इसे इंटीग्रेट किया। जब इंटीग्रेट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, V की, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, ये किसकी वैल्यू आ गई, V की वैल्यू आ गई। U की वैल्यू हमें पता है, V की वैल्यू हमने निकाल ली, तो कंप्लीट सॉल्यूशन अब निकल जाएगा। कैसे, कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू u इंटू वी। U पहले ही हमें पता है CF की वैल्यू, एंड V की वैल्यू ये निकल चुकी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई की, किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ये क्या है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन।